एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोशनी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं। यानी कि जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी ये सीआरपीसी का है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सीआरपीसी के सेक्शन टू जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 में 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस है और 2L में जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो समझते हैं इन दोनों पॉइंट्स को कि दोनों क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के। सबसे पहले जानते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पढ़ते हैं। अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच डिफाइंस अंडर सेक्शन 2C, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को कहाँ डिफाइन किया गया, 2C में डिफाइन किया गया, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज C में। एन ऑफेंस फॉर विच, देखो यहाँ पे क्या है, पहला वर्ड क्या है, ऑफेंस, ठीक है। फॉर विच एंड कॉग्निजेबल, एंड उसके पहले क्या गया, कॉग्निजेबल केस आ गया। तो पहले क्या आ गया, पहले ऑफेंस वर्ड को दे दिया, फिर एन कॉग्निजेबल केस। अब इन दोनों में यहाँ पे दोनों मतलब ऑफेंस और केस में क्या डिफरेंस है, क्या ऑफेंस का मतलब क्या है, केस का मतलब क्या है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगी। पहले हम इस पूरे को समझते हैं, इस पूरे सेक्शन को क्या कह रहा है, ठीक है। देन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर may in accordance with the first schedule or under any other law for time being enforce अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि जहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी फर्स्ट शेड्यूल में कहा गया होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी होगी, उसके पास मतलब पावर होगी क्या करने की, अरेस्ट करने की बिना वारंट के। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास जो है पावर है, किसी भी कोई भी ऑफेंस हुआ और वहाँ पे उस ऑफेंस अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ पे उस बंदे को, उस एक्यूज को अरेस्ट करने की पावर होगी बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के, यानी कि अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, वो कॉग्निजेबल केस होगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ठीक। अब आगे जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, तो हमने कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पढ़ा, 2C में, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज C जो है वो सेक्शन क्लॉज C जो है वो कॉग्निजेबल की बात करते हैं, तो 2C में कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल 2L में, ठीक। तो 2L में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज L में हम नॉन कॉग्निजेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे भी एंड ऑफेंस फॉर विच, यहाँ पे भी पहला वर्ड क्या, ऑफेंस है, विच एंड अ नॉन कॉग्निजेबल केस, पहले क्या, ऑफेंस एंड देन नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी, यहाँ पे नो अथॉरिटी, पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने की अथॉरिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल में क्या कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हमें पुलिस ऑफेंस हुआ और वो नॉन कॉग्निजेबल है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है अपनी मर्जी से उस बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकता, परमिशन लेनी पड़ेगी, वारंट के थ्रू से अरेस्ट कर सकता है। जो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे इनकी जो प्रोसीडिंग होगी, इनमें इन्वेस्टिगेशन करना, इनमें और अरेस्ट करना, ये पुलिस ऑफिसर जो है अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले मजिस्ट्रेट है। लेकिन कॉग्निजेबल में ऐसा नहीं, कॉग्निजेबल में आप बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं और आप इसमें इन्वेस्टिगेशन भी बिना परमिशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्लॉज C और क्लॉज L में क्या था, सिर्फ हमने वो जाना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस, मतलब क्या मतलब दोनों पॉइंट में क्या डिफरेंस है। अब हम इसके आगे के प्रोविजन को समझते हैं। देखो दोस्त, हमने क्या अभी क्या देखा कि हमने 2C को भी पढ़ लिया और 2L को भी पढ़ लिया। जस्ट क्या कह रहे हैं कि बस एक में क्या है कि ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को मतलब अरेस्ट करने की अथॉरिटी है, पावर है उसके पास, दूसरे में अरेस्ट नहीं कर सकता, यानी कि कॉग्निजेबल में अरेस्ट कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट नहीं कर सकता। इन दो पॉइंट को पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है, दो चीज़ें निकल के आती, पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, है ना। पहला दोनों में क्या था, पहला ऑफेंस की बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अ सिंगल ऑफेंस और अ सिंगल इंसिडेंट। तो जब हम ऑफेंस कहेंगे ना, जब ऑफेंस वर्ड आएगा इसका मतलब एक सिंगल इंसिडेंट हुआ है, एक सिंगल ऑफेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है तो हम बोलेंगे ऑफेंस हो गया, तो वो अगर वो एक मतलब एक ऑफेंस है, एक सिंगल एक्ट है, एक इंसिडेंट है, एक सिंगल इंसिडेंट, तो वो एक ऑफेंस है, ठीक है। ये दोनों के लिए, चाहे वो कॉग्निजेबल हो नॉन कॉग्निजेबल हो। लेकिन जब अगर हम उसे केस बोलेंगे ना, कॉग्निजेबल केस है, नॉन कॉग्निजेबल केस, तो ये क्या है, मेनी ऑफेंसेस यहाँ पे कंसिस्ट होते हैं, मेनी ऑफेंसेस एंड द मोमेंट व्हेन द ऑफेंस रिलेटिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट्स। यहाँ पे एक ऑफेंस के साथ और भी ऑफेंस जुड़े हो सकते हैं और जैसी उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, जैसे ऑफेंस होने के बाद जो अदर फर्दर प्रोसीडिंग होती है वो स्टार्ट होती हैं, इट बिकम एक केस हो जाएगा, इसे हम केस बोलेंगे फिर। तो ऑफेंस के बाद अगर एक ऑफेंस हुआ, मर्डर हुआ, उससे आगे पीछे जो भी मतलब हो सकता है कि उससे पहले कोई और ऑफेंस भी उसके साथ, उससे करने के लिए कोई और ऑफेंस भी किया गया हो, तो यहाँ पे जो भी वो कंसिस्ट होगा कि जितने ऑफेंस के साथ वो कंसिस्ट है, उसके बाद की जो प्रोसीडिंग होगी उस ऑफेंस के बाद की, वो सब एक केस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम एक कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल केस कहेंगे फिर, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक्स किल वाई, एक्स ने क्या किया, किल किया वाई को, इट इज़ एन ऑफेंस, ठीक है, क्या एक ऑफेंस है, बट व्हेन द FIR लॉन्च एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट अगेंस्ट एक्स,
नाउ द सेम ऑफेंस बिकम अ केस, सेम ऑफेंस जो है वो केस बन जाएगा। तो ये था ऑफेंस और केस में क्या है, ऑफेंस हम कब बोलेंगे उसे और हम कब उसे केस कहेंगे। ठीक, आगे के पॉइंट समझते हैं इसके। अब देखो, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द 2C एंड 2L। ये इसमें डिफाइन नहीं किया गया क्या है ये चीज, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, बट इट ओनली प्रोवाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, दैट इज वेदर द एक्यूज कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट और नोटिस। ठीक है, एक में क्या कहा गया, अगर हम कॉग्निजेबल को देखते हैं 2C पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है कि पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। अगर हम 2L को पढ़ते हैं वहाँ पे है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, यही देखा वहाँ पे। अब देखो, लेकिन हम कॉलम 4 देखते हैं, अगर हम कॉलम 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि CRPC के जो पीछे के शेड्यूल्स दिए हैं उसके अगर हम कॉलम 4 को देखते हैं तो वहाँ पे क्लासीफाई किया गया है ऑफेंसेस को एज दी कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। इनकी पूरा लिस्ट दी गई है कि कौन से ऑफेंस हमारे कॉग्निजेबल है, कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है। कहाँ दिया गया है, ये 4th कॉलम है, फर्स्ट शेड्यूल का 4th कॉलम। ठीक, लेकिन यहीं पे जो सेकेंड शेड्यूल है, इसी कोड का जो सेकंड शेड्यूल है, प्रोवाइड ऑफेंस अगेंस्ट द अदर लॉ, वहाँ पे जो ऑफेंसेस दिए गए हैं ना वो अदर लॉज के बारे में दिए गए हैं। फर्स्ट शेड्यूल में ऑफेंसेस हैं वो सारे इंडियन पिनल कोड के, और सेकंड शेड्यूल में जो ऑफेंसेस हैं वो अदर लॉज के ऑफेंसेस हैं। वेयर द क्राइटेरिया 3 years इम्प्रिजनमेंट इज फॉलो, जहाँ पे कि 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। यानी कि फॉर द इट ऑफेंसेस इज पनिशेबल विद 3 years इम्प्रिजनमेंट और मोर। अगर 3 साल से ज़्यादा का ऑफेंस है, यानी कि इसमें जो ऑफेंस की पनिशमेंट है वो 3 साल से ज़्यादा की है, ऑफेंस विल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। एंड इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल 3 years लेस देन 3 year इम्प्रिजनमेंट, इट विल बी अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि हम सेकंड शेड्यूल को देखते हैं अदर लॉस के लिए, तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होगा, अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट जो है 3 साल से ज़्यादा है तो वो कॉग्निजेबल है। और अगर किसी ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो लेस देन 3 year है तो वो क्या होगा, वो हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। लेकिन ये अदर लॉस के लिए है जो कि शेड्यूल 2 में डिफाइन किया गया है। ठीक, आगे के पॉइंट देखते हैं इसके। इंडियन पिनल कोड 1860 डज नॉट फॉलो द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड सेकंड शेड्यूल, लेकिन आईपीसी जो है ना सेकंड शेड्यूल की जो प्रोविजन है वहाँ पे जो उसका क्राइटेरिया उसको फॉलो नहीं करेगी कि 3 year का जो प्रोविजन है ये आईपीसी हमारा फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और ये शेड्यूल कौन सा शेड्यूल की, ये जो हमारा सीआरपीसी में दिया गया है। इंडियन पिनल कोड ओनली फॉलो द 4th कॉलम ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल का 4th कॉलम है उसको ये फॉलो करता है। ठीक है, विच प्रोवाइड द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल, जहाँ पे कि ऑफेंसेस पहले पूरे सेक्शन दिए गए उनके बाद ही कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल है ये यहाँ पे बताया गया है। There are many sections in the Indian Penal Code where the offence are punishable with the imprisonment 3 years or more, but still it is a non-cognizable offence. कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो जिनमें की पनिशमेंट जो है 3 साल से ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जैसे कि 474 देखो, इसका पैरा 2 यहाँ पे पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 year है, एंड स्टिल इट इज़ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और जो सारे सेक्शन नीचे दिए गए ये, इनके अलावा कुछ और भी ऐसे सेक्शन है जिनमें कि पनिशमेंट 3 years इम्प्रिजनमेंट और मोर है, ठीक है, उससे ज़्यादा है, बट दी ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, वो सॉरी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। 3 सालों से ज़्यादा की पनिशमेंट है लेकिन फिर भी वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, लेकिन अदर लॉज में ऐसा नहीं, अगर अदर लॉज में ये 3 year और उससे ज़्यादा का पनिशमेंट होता तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, देयर आर मेनी सेक्शन इन द इंडियन पेनल कोड विच आर पनिश विद लेस देन 3 year। कई सेक्शन ऐसे इंडियन पेनल कोड में जो लेस देन 3 years इम्प्रिजनमेंट है, स्टिल दे आर कॉग्निजेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 291 6 month की पनिशमेंट बट इट इज़ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अदर सेक्शंस, ये सारे सेक्शन दिए गए, इसके अलावा और भी कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे कि पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट लेस देन 3 साल से कम की पनिशमेंट है लेकिन ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो पहले हमने क्या जाना है, इस पूरे सेक्शन को पढ़ने के बाद मैंने 2C बताया जिसमें 2C कॉग्निजेबल की बात करता है, 2L जो है वो नॉन कॉग्निजेबल की बात करता है। कॉग्निजेबल में पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की बिना वारंट के, और नॉन कॉग्निजेबल में बिना वारंट के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी अरेस्ट करने से पहले। ठीक है, उसके बाद हमने शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल की 4th कॉलम में सारे मतलब जो ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया है, कौन से कॉग्निजेबल है कौन से नॉन कॉग्निजेबल है। और उसके सेकंड शेड्यूल को भी जाना जिसमें कि अदर लॉज के बारे में कि अदर लॉज में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल कैसे होगा।
फ्रेंड ये नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल के बारे में मैंने इससे बात बताया। आगे की वीडियोस में मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच में डिफरेंस के ये डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।